नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मार्केट मंत्रा। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं जो आपके निवेश के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। आज की यह वीडियो एक बड़ी खबर लेकर आई है जो आपके पोर्टफोलियो को झकझोर सकती है। सेबी ने हाल ही में कुछ नए नियम लागू किए हैं जो रिटेल निवेशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, सेबी ने रिटेल निवेशकों के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य निवेशकों को अधिक सुरक्षा और पारदर्शिता प्रदान करना है। मार्केट में हलचल मची। हर कोई जानना चाहता है कि यह निवेशकों के लिए अवसर है या चुनौती। इन नए नियमों का प्रभाव क्या होगा, यह जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। हम आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आप सही निर्णय ले सकें। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सेबी के नए नियम क्या हैं, इनका आप पर क्या असर होगा और आपको क्या करना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि इन नियमों का पालन कैसे करें और अपने निवेश को सुरक्षित कैसे रखें। इस खबर को अनदेखा करना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। यह जानकारी आपके निवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, आपके लिए एक खास तोहफा, हम आपके लिए एक विशेष ई बुक लेकर आए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने वालों को मिलेगी एक फ्री आई बुक, निवेश के 5 गोल्डन रूल्स। यह ई बुक आपको निवेश के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताएगी। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता था। अब हफ्ते में सिर्फ एक बार ही एक्सपायरी होगी, जो शुक्रवार को होगी। इससे मार्केट में स्थिरता आएगी और ट्रेडर्स को अपनी रणनीति बनाने में आसानी। और ट्रेडर्स को इन नए नियमों के साथ तालमेल बिठाना होगा और अपनी रणनीतियों को नए सिरे से बनाना होगा। चलिए अगले स्टेप में जानते हैं। हम आपको बताएंगे कि इन नए नियमों के तहत कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य बाजार में पारदर्शिता और स्थिरता लाना है, लेकिन इसका असर तुरंत ही देखने को मिला है और इसका असर आज सुबह मार्केट खुलते ही देखने को मिला। जैसे ही बाजार खुला, निवेशकों में हलचल मच गई और सभी अपनी पोजीशन को लेकर चिंतित हो गए। मार्केट 2% गिरकर खुला, जिससे निवेशकों में घबराहट फैल गई। यह गिरावट अचानक आई और सभी को चौंका दिया। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भारी बिकवाली देखी गई। इन शेयर्स में निवेशकों ने तेजी से अपने स्टॉक्स बेचना शुरू कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नए मार्जिन नियमों का असर है। इन नियमों के कारण निवेशकों को अपने निवेश पर अधिक ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि अब ट्रेडर्स को ज्यादा मार्जिन नहीं मिल रहा है, इसलिए वे अपने पोजीशन बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। यह स्थिति बाजार में अस्थिरता पैदा कर रही है, इसलिए वे अपने पोजीशन बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। इस बिकवाली के कारण बाजार में और भी गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ स्टॉक्स जैसे येस बैंक, वोडाफोन आइडिया 10% तक गिरे, जिससे इन कंपनियों के निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। जबकि HDFC बैंक, रिलायंस जैसे ब्लू चिप्स में निवेशकों ने पैसा लगाया। इन कंपनियों के स्टॉक्स में स्थिरता देखने को मिली है। अगर आपने इन शेयर्स में निवेश किया है तो अलर्ट रहे। बाजार में अभी और भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। मार्केट में अभी और गिरावट आ सकती है। निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और अपने निवेश पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह गिरावट अस्थायी है और बाजार जल्द ही स्थिर हो जाएगा। यह गिरावट ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। जैसे ही मार्केट इन नए नियमों के साथ एडजस्ट करेगा, स्थिति सामान्य हो जाएगी। जैसे ही मार्केट इन नए नियमों के साथ एडजस्ट करेगा, स्थिति सामान्य हो जाएगी। निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए और अपने निवेश को समझदारी से प्रबंधित करना चाहिए। चैप्टर 3। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन नियमों का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह नियम इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए चुनौती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फायदा मिलेगा, क्योंकि अब इंट्राडे ट्रेडर्स को ज्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा, इसलिए वे पहले की तरह आसानी से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इससे F&O सेगमेंट में ट्रेडिंग कम हो सकती है, जिससे मार्केट वॉलेटिलिटी घटेगी। मार्केट वॉलेटिलिटी घटने से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें अपने निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलेगा। साथ ही SME और नए IPO को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब निवेशकों को इनमें निवेश करने के लिए ज्यादा पैसा लगाना होगा। तो दोस्तों, यह थी इन नियमों का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। अब सवाल यह है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी में क्या बदलाव करने चाहिए। अगले स्टेप में जानिए। चैप्टर 4। दोस्तों, अब समय आ गया है एक्शन प्लान बनाने का। इन नए नियमों के मद्देनजर आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको हाई मार्जिन स्टॉक से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि अब इनमें आपको ज्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा।
इसलिए इनमें निवेश करना रिस्की हो सकता है। दूसरा, यह समय लॉन्ग टर्म इक्विटी में निवेश का है। अपनी एसआईपी बढ़ाएं और ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करें। तीसरा, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, खासकर मिड कैप में। मार्केट में अभी और गिरावट आ सकती है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाकर आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। चौथा, डिफेंसिव सेक्टर जैसे एफएमसीजी, फार्मा में एक्सपोजर बढ़ाएं। ये सेक्टर मार्केट वॉलेटिलिटी से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। इन स्टेप्स से आप नए नियमों के झटके को आसानी से संभाल लेंगे और अपने निवेश पर बेहतर रिटर्न पा सकेंगे। चैप्टर 5। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कुछ टूल्स और रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा जो आपको मार्केट में आगे रहने में मदद करेंगे। सबसे पहले तो मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड करें। इस ऐप पर आपको रियल टाइम मार्केट अपडेट्स मिलते रहेंगे। दूसरा, कुबेरा ऐप डाउनलोड करें। इस ऐप से आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं और अपने निवेश पर नजर रख सकते हैं। तीसरा, अगर आपको किसी ब्रोकर या कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी है तो एससीबी स्कोर्स का इस्तेमाल करें। इन सभी लिंक्स को मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए अभी डाउनलोड करें। आउटरो दोस्तों, ये थी सेबी के नए नियमों की पूरी जानकारी। उम्मीद है कि अब आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं आपको यह नियम अच्छे लगे या नहीं। और हाँ, फ्री आई बुक निवेश के 5 गोल्डन रूल्स पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद।